रेजोनेटिंग ग्रुप। रेजोनेटिंग ग्रुप क्या है? तो हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है रेजोनेंस। जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के अंतर्गत हमने इससे लास्ट वाला वीडियो में हमने देखा था वो था कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब जो हमें बात करनी है वो है रेजोनेटिंग ग्रुप। अगर हम रेजोनेटिंग ग्रुप को पढ़ लेते हैं तो फिर हमें ये पता चलेगा कि हम इस रेजोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में कैसे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं रेजोनेटिंग ग्रुप। तो रेजोनेटिंग ग्रुप दो टाइप का रेजोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप और माइनस आर ग्रुप, यानी कि पॉजिटिव रेजोनेटिंग ग्रुप और निगेटिव रेजोनेटिंग ग्रुप। प्लस आर ग्रुप को हम पाई डोनर भी कहते हैं या प्लस एम ग्रुप भी कहते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मेसोमेरिक या मेजोमेरिक इसको कहते हैं इस इफेक्ट के लिए, यानी जो रेजोनेंस का इफेक्ट है वही मेसोमेरिक इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के अंतर्गत एक मेसोमेरिक इफेक्ट भी आता है, तो जो रेजोनेंस ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट वही मेसोमेरिक इफेक्ट है। इसलिए जो प्लस आर ग्रुप जो इफेक्ट शो करेगा वही इफेक्ट प्लस एम ग्रुप शो करेगा। तो इसलिए जो पॉजिटिव रेजोनेटिंग ग्रुप है वह प्लस आर ग्रुप या पाई डोनर या प्लस एम ग्रुप कहते हैं, और दूसरा है निगेटिव रेजोनेटिंग ग्रुप जिसे हम माइनस आर ग्रुप कहते हैं। तो जब इधर पाई डोनर हुआ तो यहाँ पर पाई एक्सेप्टर यानी पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला प्लस आर और पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, ग्रहण करने वाला ये पाई एक्सेप्टर जिसको माइनस आर कहते हैं, और माइनस आर ग्रुप को ही माइनस एम ग्रुप भी कहते हैं। अब है प्लस आर ग्रुप की पहचान। क्या आइडेंटिफिकेशन है प्लस आर ग्रुप का? तो प्लस आर ग्रुप में क्या होना चाहिए? जो की एटम है, की एटम के ऊपर कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी होनी चाहिए उसके पास, या फिर उसके पास होना चाहिए निगेटिव चार्ज की एटम के पास। की एटम हम किसको कह रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। की एटम जैसे इधर हमारे पास CH3 और यहाँ पर ये हो गया OH, तो OH जो ग्रुप है तो इसमें से OH को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे OH को। तो O जो हो गया यहाँ पर वो क्या हो गया? की एटम हो गया जो किसी अन्य ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? की एटम कहते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि की एटम के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज हो तो पर भी प्लस आर, निगेटिव चार्ज की एटम के ऊपर एक निगेटिव चार्ज, चाहे की एटम के पास है ना कम से कम एटलीस्ट कम से कम वन लोन पेयर हो, एक लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कम से कम एक हो। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस आर ग्रुप। ख्याल रखना प्लस आर ग्रुप जिसके पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो। और अब हम बात करते हैं माइनस आर ग्रुप की। तो माइनस आर ग्रुप की अगर हम बात करें तो माइनस आर ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान क्या है? तो इफ की एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, की एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस आर। की एटम के पास अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, 8 इलेक्ट्रॉन ना पूरे 6 इलेक्ट्रॉन ही रहे तो पर भी वह क्या है? माइनस आर। और इफ की एटम इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू मल्टीपल बॉन्ड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसी चीज को हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। यानी कि की एटम जो है अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो, तो इसको हम लोग कहते हैं माइनस आर ग्रुप। तो इस तरह से हमें पहचान में आना चाहिए कि कौन प्लस आर ग्रुप कौन माइनस आर ग्रुप। जब तक हमें इसकी पहचान नहीं होगी कि कौन प्लस आर ग्रुप है कौन माइनस आर ग्रुप है, जब तक हमें इसकी पहचान नहीं होगी तब तक हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखने में अनेबल ही रहेंगे, असमर्थ ही रहेंगे। तो अब रही बात कि इसके आधार पर कुछ चीजों को हम जो है कुछ एग्जांपल्स को देखें कि कौन प्लस आर ग्रुप कौन माइनस आर ग्रुप है, ये भी देखेंगे। तो अभी फिर से एक बार अगर इसको हम जो है समराइज करें तो इसमें देखिए क्या है कि प्लस आर ग्रुप किसको कहेंगे? तो जिसमें की एटम के ऊपर कम से कम एक लोन पेयर रहे और जिसमें की एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज हो, क्योंकि निगेटिव चार्ज के साथ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है। इधर क्या है माइनस आर ग्रुप की पहचान कि की एटम के पास क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो की एटम के ऊपर, की एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, 8 इलेक्ट्रॉन ना पूरे,
और तीसरा क्या है कि की एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड रहे, यानी कि वह जो है आपका प्लस मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से वह जो है अटैच्ड रहे। कौन? कार्बन, यानी कि की एटम, हम ऐसे कह सकते हैं की एटम जो है ना अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से डबल या ट्रिपल बॉन्ड से मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किसको प्लस आर किसको माइनस आर कहेंगे। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल है, इसमें क्वेश्चन वाइज लिखा गया है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ग्रुप्स एज प्लस आर और माइनस आर और ईदर और नीदर, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप जो है प्लस आर है, कौन सा ग्रुप माइनस आर है, कौन है भी या नहीं, यानी कौन दोनों है। इधर मतलब क्या हो गया, दोनों, प्लस आर माइनस आर दोनों, और कौन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो प्लस आर है और ना ही माइनस आर है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो कितने ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं है, इस सारी चीज को देखते हैं। तो इसमें देखिए की एटम यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, की एटम के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर अगर की एटम के ऊपर है तो कौन सा ग्रुप होगा, प्लस आर ग्रुप हो जाएगा। इसमें भी देख रहे हैं की एटम के ऊपर क्या है, लोन पेयर है तो प्लस आर ग्रुप, की एटम के ऊपर लोन पेयर है तो इसलिए प्लस आर ग्रुप, की एटम के ऊपर लोन पेयर है तो प्लस आर ग्रुप, की एटम के ऊपर लोन पेयर है तो इसलिए प्लस आर ग्रुप हो गया ये। इसके बाद हम देखें NH में, इसमें की एटम का नाइट्रोजन हुआ ना, नाइट्रोजन हुआ की एटम, नाइट्रोजन की एटम है, उस पर लोन पेयर तो इसलिए प्लस आर ग्रुप हो गया। इधर देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन फिर से उसके ऊपर लोन पेयर तो प्लस आर ग्रुप। हमें यह ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिया भी रह सकता है चाहे नहीं भी, लेकिन यह अंडरस्टूड है वहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ 3 लोन पेयर होता है। ठीक है, और ये सब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तय होता है सारा चीज। खैर जो भी, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है प्लस आर ग्रुप, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इसलिए प्लस आर ग्रुप होगा। इसमें भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है तो इसलिए प्लस आर ग्रुप होगा। इसमें भी 3 लोन पेयर है प्लस आर ग्रुप, इन सबों में क्या है, लोन पेयर है प्लस आर ग्रुप या प्लस आर ग्रुप। इस समय में क्या देख रहे हैं, लोन पेयर है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस आर ग्रुप हो जाएगा। अब इधर देखें तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, की एटम के पास क्या है, लोन पेयर है तो इसलिए प्लस आर ग्रुप हो जाएगा ये। इसमें भी देखिए यह क्या है, की एटम इसलिए प्लस आर ग्रुप, इसमें की एटम के पास लोन पेयर, इन सबों में क्या देख रहे हैं, की एटम के पास लोन पेयर है इसलिए प्लस आर ग्रुप है। सब में क्या है, की एटम के पास लोन पेयर है इसलिए क्या हो गया, प्लस आर ग्रुप हो गया। और भी एग्जांपल देखें। अब यहां पर देखते हैं, इसमें भी क्या है, की एटम के पास क्या है, लोन पेयर है इसलिए प्लस आर ग्रुप। यहां पर की एटम के पास नेगेटिव चार्ज है इसलिए प्लस आर ग्रुप। इसमें भी नेगेटिव चार्ज, ये जो माइनस है ना वो वास्तव में नाइट्रोजन पर होता है, यह माइनस, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, प्लस आर ग्रुप हो जाएगा। इसमें जो CH2 माइनस है, CH2 माइनस, वह ये जो CH2 माइनस यहाँ पर दिख रहा है, यह जो है कहीं और नहीं, यह जो कार्बन पर है इसलिए यह प्लस आर ग्रुप हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि की एटम के ऊपर क्या हो, तो लोन पेयर हो चाहे फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों स्थिति में यह प्लस आर ग्रुप होता है। अब इसकी बात कर लें, इसमें क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, साथ ही साथ यह जो की एटम है वह अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ ये क्या है, मल्टीपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से अटैच है इसलिए यह माइनस आर हो जाएगा। यहाँ पर की एटम, कार्बन है की एटम जो है अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, पहले ही मैंने बता रखा था, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसके बाद से नाइट्रोजन की 3.0 और ऑक्सीजन की 3.5, ये सब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसमें क्या दिख रहा है, कार्बन का 2.5 और नाइट्रोजन का 3.0, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन हो गया, वो हो गया नाइट्रोजन। तो की एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, इसलिए माइनस आर। यहां पर हम इसको देखें, यह भी क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन ना, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या हो गया, इसके वजह से यहाँ पर हो गया कि ये कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो माइनस आर। यहाँ पर भी वही बात है, माइनस आर, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो माइनस आर, ये सब देख रहे हैं माइनस आर, क्योंकि इसमें कार्बन जो देख रहे हैं इन सबों में वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ ये क्या है, तो मल्टीपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, इसलिए ये सब का सब क्या है, माइनस आर ग्रुप होगा।
यहाँ पर भी हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, -r हो जाएगा। अब इसमें कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि +r के लिए क्या होना था, +r के लिए लोन पेयर होना था नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, तो वो तो -r ग्रुप को बताता है कि की एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, की एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, और की एटम अपने से ज्यादा यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू अटैच रहे, ठीक है ना। तो ये सब चीज यहाँ पर क्या है, की एटम के पास पॉजिटिव चार्ज, इसलिए -r हो जाएगा। यहाँ पर जो की एटम है यानी कि सल्फर है, वो सल्फर क्या दिख रहा है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर जो है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में है यानी मल्टीपल बॉन्ड में, इसलिए -r हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो की एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो -r ग्रुप होता है, यहाँ पर भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए -r ग्रुप हुआ। अब और भी देखते हैं, यानी कि +r ग्रुप -r ग्रुप हम लोग जो है पहचान गए, उसके आइडेंटिफिकेशन को हमने पढ़ा, तो उसके आधार पर हम पहचान गए एग्जाम्पल को कि कौन +r ग्रुप है कौन -r ग्रुप है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इस तरह का ग्रुप है, चाहे C ट्रिपल बॉन्ड CH, चाहे यह जो हमारे पास यह फिनाइल ग्रुप है, चाहे यह NO, ये सब कुछ भी है, एक्ट एज आइदर +r और -r, यानी कि ये दोनों की तरह काम करता है, ये सारे ग्रुप जो है दोनों की तरह काम करता है, जब जैसा जरूरत तब वहां पर वैसा काम करता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कब कैसा काम करेगा, यानी जब जैसन तब तैसन, इसका मतलब क्या, कब कैसा काम करेगा ये हमें जानना जरूरी है। तो जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करते थे कि एसिड के प्रेजेंस में बेस की तरह, बेस के प्रेजेंस में एसिड की तरह, उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये ग्रुप +r के साथ जुड़ा हुआ है तो खुद -r की तरह काम करेगा, और अगर -r के साथ जुड़ा हुआ है तो खुद +r की तरह काम करेगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो एक्ट एज आइदर +r और -r। अब क्या है, व्हेन इट इज विद +r, अगर यह +r के साथ है देन एक्ट एज -r, यानी यह -r की तरह काम करेगा कब, जब खुद पहले से किसी +r के साथ जुड़ा हुआ हो। अब +r कौन है -r कौन है वो चीज हमें आइडेंटिफिकेशन से पता है। एंड व्हेन इट इज विद -r, अगर -r के साथ है तो किसकी तरह काम करता है, +r की तरह काम करता है। अब एक एग्जांपल और भी, अब देखिए हमारे पास क्या है, NH3+ BF3+, सॉरी BF3 ओनली, CCl3। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है हमारे पास, देखिए तो NH3 ये क्या है, न तो +r है न -r है, ये एग्जांपल जो ये तीनों ये न तो +r है न ही -r है। अब एक NH3 को इसमें बताया गया, NH3 को लिया गया तो इसको जो है स्ट्रक्चर ऐसे खींचा गया, N इधर से बॉन्ड NH3 है तो NH 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 इस तरह से, तो 1 2 3 4 बॉन्ड दिख रहा है, तो 4 बॉन्ड के चलते इसके पास कितना 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर जो यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास कितना, यह जो दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। तो इसके पास जो है नाइट्रोजन है, इसे कितना बॉन्ड बना, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो इसके वजह से इसको 6 बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है रख रहा है अपने पास, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, कम भी है, तो इसके पास है कोई भी एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी इसके थ्रू कोई भी एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और इसलिए कोई भी रेजोनेंस इसके साथ नहीं होगा, यानी कि इसका कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो इस तरह से हमने आज देखा किस चीज को, कि रेजोनेटिंग ग्रुप को, रेजोनेटिंग ग्रुप में +r ग्रुप -r ग्रुप, फिर +r और -r दोनों की तरह काम करता है, और फिर कुछ ऐसे भी एग्जांपल जो रेजोनेटिंग ग्रुप की तरह, किसी भी तरह के रेजोनेटिंग ग्रुप की तरह काम ही नहीं करता है। तो ये था रेजोनेटिंग ग्रुप के बारे में चर्चा।